अस्सलाम वालेकुम। पाइथन के 8वें ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस वीडियो में आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आवाज़ काफ़ी साफ़ है। इसकी वजह ये है कि मैंने एक नया माइक्रोफ़ोन ले लिया है। पहले मैं सही रिकॉर्डिंग अपने लैपटॉप के माइक्रोफ़ोन से करता था, जिससे काम चल रहा था लेकिन इतनी साफ़ आवाज़ नहीं थी। लिहाजा मैंने ये नया माइक्रोफ़ोन लिया है और इससे आवाज़ काफ़ी साफ़ है। तो अभी तक जो आपको आवाज़ में थोड़ी सी गूंज सुनाई दे रही थी, तो अब इंशाल्लाह वो आपको नहीं सुनाई देगी। अच्छा, तो अब आते हैं इस ट्यूटोरियल में। इस ट्यूटोरियल का जो टॉपिक है वो है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स स्ट्रिंग्स जो हैं वो आप जो भी अल्फाज लिखते हैं प्रोग्रामिंग में, आप कुछ लिख रहे थे, कुछ पिछली हमने बहुत सी प्रोग्राम लिखी थी, प्रोग्राम्स लिखे थे जिसके अंदर हमने बहुत सारे चीज़ें हमने प्रिंट किया था। अब वो चीज़ें सिर्फ प्रिंट हो रही थी, लेकिन हम ये नहीं कर सकते थे कि जो कुछ हम लिख रहे हैं वो किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लें। हम अभी तक हम नंबर्स को वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर रहे थे। शायद मैंने किसी वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग भी स्टोर किया हो, लेकिन उसको हमने किसी तरह से सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया था। तो अब हम स्ट्रिंग्स के ऊपर काम करेंगे। ये छोटा सा ट्यूटोरियल होगा। मैं ज़्यादा जो मेरा मकसद है वो ये है कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, कि बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। सिर्फ इतना बताना है कि जो कि आपका काम चालू हो जाए, और फिर अगर आप मज़ीद चाहते हैं कि उसके ऊपर तफसील से कोई ट्यूटोरियल हो, तो वो ट्यूटोरियल मैं बना दूंगा। अब जैसा पीछे अभी मैंने फंक्शंस का एक ट्यूटोरियल बनाया था जो कि काफ़ी लंबा था, तो उसी तरह मैं स्ट्रिंग्स का भी एक ट्यूटोरियल बना दूंगा जो कि आपको स्ट्रिंग्स कैसे इस्तेमाल करते हैं अच्छी तरह से वो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये ट्यूटोरियल उसको कवर नहीं करेगा। ये ट्यूटोरियल बस सिंपली स्ट्रिंग्स को बताएगा स्ट्रिंग्स क्या होते हैं। स्ट्रिंग्स का जो कॉन्सेप्ट है बहुत सिंपल है कि हम जैसे कि कोई नंबर स्टोर कर रहे थे, तो मैं लिखता था नम इज़ इक्वल टू, मैं कोई नंबर दे दूँ 10, ठीक है, तो वन नम टू नम थ्री कर दूँ। तो स्ट्रिंग्स में भी मैं कर सकता हूँ कि मैं अपना नाम सेव करना चाह रहा हूँ, तो मेरा जो वेरिएबल है उसका नाम है नेम, और मैं इसमें अपना नाम स्टोर कर लेता हूँ उमैर। ठीक है, तो चूंकि ये स्ट्रिंग है तो इसलिए आपको इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना पड़ेगा। अगर मैं इन्वर्टेड कॉमर्स हटा दूंगा तो कंप्यूटर समझेगा कि ये एक वेरिएबल है। ठीक, वो ये क्यों समझेगा? क्योंकि फर्स्ट कि मैं लिखा नेम उमैर, फिर मैंने लिखा कि लिख देते हैं सिटी, लिख देते हैं सिटी इज़ इक्वल टू कराची। ठीक है, तो अब अगर मैं लिखूँगा कि नेम इज़ इक्वल टू सिटी, तो इससे क्या होगा कि ये सिटी के वेरिएबल का जो कुछ है यानी कि कराची, वो नेम के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो नेम जो है वो नेम जो है कराची हो जाएगा, और ये जो वैल्यू थी उमैर, ये ख़त्म हो जाएगी। तो इसको चेक करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रिंट, और इसको नेम कर देते हैं, इसको हम रन करते हैं, और देखेंगे कराची आ गया आपके पास। सही है, तो जो उमैर लिखा था वो ओवरराइट हो गया। तो ये चूंकि ये वेरिएबल है, ठीक है, तो ये इसको ये वेरिएबल समझ रहा है, इस वजह से इस नेम के अंदर वही वैल्यू डाल दी जो कि वेरिएबल के अंदर थी। अब अगर मैं इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में कर दूं, तो इसका मतलब ये है कि मैं नेम के अंदर सिटी वैल्यू जो है ये स्टोर करना चाह रहा हूँ। तो अब अगर मैं प्रिंट करूँगा तो ये सिटी को प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अच्छा, अब ये जो है वेरिएबल काम कैसे करता है? होता ये है कि अगर आप जैसे पहले हमने किया था कि हम लिखते थे, जैसे कि हम नम लिखते थे, नम, ठीक है, और हम इसको कहते थे कि एक मेमोरी है, मेमोरी लोकेशन है, उसमें उसको हम नम नाम दे देते हैं। ठीक है, उसका एड्रेस कुछ भी हो सकता है, मैं 0x01 लिख देता हूँ। ठीक है, और उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर कर देते हैं 20। ठीक है, तो स्ट्रिंग है वो ज़्यादा मुख्तलिफ तरीके से काम करता है। वो किस तरह करता है कि आप लिखते हैं, जब जैसे कि मैंने लिखा था नेम और उसमें मैंने उमैर लिखा था, तो मैं नेम लिखा, तो वो क्या करता है कि जब मैं उसको देता हूँ वैल्यू उमैर, तो वो क्या करता है कि वो एक साथ जो काफ़ी मेमोरी लोकेशन है, क्योंकि उसके अंदर UMAIR 5 अल्फाज हैं, तो वो 5 मेमोरी लोकेशन इकट्ठी लेगा। पहले के अंदर यू डालेगा, दूसरे के अंदर एम डालेगा, तीसरे के अंदर ए डालेगा, चौथे के अंदर आई डालेगा, पाँचवें के अंदर आर डालेगा। तो ये मेमोरी लोकेशन में ऐसे ही लिख रहा हूँ कि ये शुरू 0x फर्स्ट करें 01 से स्टार्ट करती है, तो उसके बाद ये अगली मेमोरी लोकेशन होगी 0x02। ठीक है,
ये वैसे ही लिख रहा हूँ, ये इसकी ऑर्डरिंग का जो तरीका है वो फ़र्क होता है। ये सिर्फ समझाने के लिए मैं यूँ कर रहा हूँ कि 0x03, ठीक है। तो ये जो नेम है, ये असल में ये एक मेमोरी लोकेशन को स्टोर नहीं कर रहा होता, ये कई मेमोरी लोकेशन को स्टोर कर रहा होता है। सब डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रिंग कितना लंबा है, ठीक। उसके हिसाब से ये आपकी मेमोरी लोकेशन स्टोर करता है। तो जब मैं नेम लिखता हूँ, नेम क्या करता है कि जब मैं सिर्फ नेम लिखूंगा तो वो इन सारी मेमोरी लोकेशन का जो कुछ वैल्यू है ये उठा के आपको प्रेजेंट कर देगा। और ये इसका और ये कैसे ख्याल रखता है कि आर के भाई ख़त्म नहीं हो रहा, ये कंप्यूटर का काम है, वो ख्याल रखता है कि ये जो नेम के अंदर है उमेर वैल्यू स्टोर है और ये इधर तक इसको स्टोर करके रखे। आपको इसकी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है कि ये कितनी मेमोरी लोकेशन इसको चाहिए होगी। कंप्यूटर इसका खुद ख्याल रखता है। ये पाइथन का ये एक फ़ायदा है कि पाइथन जो है बहुत सारा काम आपके लिए आसान कर देती है। अब फ़र्ज़ करें कि ये पूरा मैंने लिखा था, लेकिन आप कहते हैं कि भाई मैं तो सिर्फ चाहता हूँ कि जो नेम है उसकी जो पहली जगह है, ठीक है, तो उस पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है। अब ये पहली जगह जो है उसमें यू वैल्यू पड़ी हुई है, दूसरी जगह पे एम वैल्यू पड़ी है, तीसरी जगह ए वैल्यू पड़ी है। होता ये है कंप्यूटर में जो पहली जगह होती है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, अगली लोकेशन 1 से, उससे अगली लोकेशन 2 से, उससे अगली लोकेशन 3 से, फिर 4 से। तो ये देखें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो गिनती में इसके 5 हरूफ जो हैं वो इन 5 नंबरों से आप मालूम कर सकते हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरा नंबर यानी एम को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा प्रिंट और इसमें मैं लिखूंगा नेम। अगर मैं नेम लिखूंगा तो ये पूरा का पूरा नेम प्रिंट कर देगा, लेकिन मुझे दूसरी लोकेशन चाहिए, तो वो लोकेशन में स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैं लिख दूंगा 1। तो अब जब मैं प्रिंट करूंगा तो ये एम को प्रिंट करेगा, ठीक है। अगर मुझे ये लोकेशन ए प्रिंट करना हो, नेम 2 करूंगा, ये नेम 3 होगा, ये नेम 4 होगा, ठीक है। तो ये इस तरह करके आप एक एक जगह का आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है कि स्ट्रिंग कैसे काम करता है, ठीक। हाँ, तो अब मैं फिर से लिखता हूँ नेम इक्वल टू उमेर, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं करूँ प्रिंट नेम, ठीक है, तो ये उमेर प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर मैं इसके बाद को प्रिंट नेम ऐसे मैं लिख देता हूँ 4, तो इसको आर प्रिंट करना चाहिए क्योंकि वो 5वीं लोकेशन में आर मौजूद है, तो इसको ये प्रिंट करना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं करता हूँ हाँ, प्रिंट लेन जो है वो लेंथ के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर मैं मालूम करना चाहता हूँ कि इस वेरिएबल के अंदर कितने हरूफ हैं, ठीक है, नेम के अंदर कितने हरूफ हैं, तो ये उसकी वैल्यू मुझे प्रिंट कर देगा। इसको अब रन करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नेम प्रिंट किया था तो उमेर उसने प्रिंट किया, फिर मैंने चौथी लोकेशन 5वीं लोकेशन प्रिंट की विच वॉज नेम 4, तो उसने आर प्रिंट कर दी जो कि ये है। और फिर मैंने उससे लेंथ पूछी थी कि इसकी लेंथ कितनी है, तो वो 5 है। तो फर्स्ट कहें कि मैं इसकी लेंथ जो उमेर है मैं और मुझे नहीं पता ये कितनी इसकी लेंथ है, ठीक है। और मैं इसको अब रन करूँगा, देखें अब इसने 45 मुझे बता दी कि 45 लेंथ है। ये कि 0 1 2 3 नहीं सॉरी 1 2 3 4, ये 0th इंडेक्स है, 0th लोकेशन है, लेकिन लेटर फर्स्ट है। तो 1 2 3 4, तो ये सबको आप गिने तो आपके पास 45 आएगा। तो इस तरह मालूम हो जाता है कि अगर कोई लंबा लिखे तो कितनी लेंथ का आपने स्ट्रिंग लिखा है, तो उसको आप मालूम करने के लिए आप इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें आप देखें कि ये है आर तक जाता है। अगर हम लिखते हैं 5, यानी कि हम छठी जगह की बात कर रहे हैं और हमें इसको प्रिंट करने की कोशिश करें, तो देखें क्या होगा। देखें कह रहा है कि इंडेक्स है स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो मतलब ये है कि ये इसको इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। तो चूंकि इंडेक्स जो थी वो 0 से स्टार्ट होती थी, ये फर्स्ट इंडेक्स है, सेकंड इंडेक्स है, थर्ड इंडेक्स है, फोर्थ इंडेक्स है, फिफ्थ इंडेक्स है। तो जब मैं 5 लिखूंगा तो 5 जो है वो 6 इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ और 6 इंडेक्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है। चूंकि 6 इंडेक्स नहीं मौजूद, तो इस वजह से ये कह रहा है कि स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, कि आप जो प्रिंट के जो इंडेक्स जो आपने लिखी है ये इसकी रेंज में नहीं है, ठीक है। तो ये कह रहा होता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा आया करेगा जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे। अच्छा, अब मैं को थोड़ा सा मज़ेदार बनाते हैं कि ये
कैसे हम प्रिंट कर सकते हैं। फर्स्ट है कि मैं यहाँ पे U0 कर देता हूँ, M1 कर देता हूँ, A2 कर देता हूँ, I3 कर देता हूँ, R4 कर देता हूँ। ठीक, अब ये मेरे पास स्ट्रिंग मौजूद है। मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ U, M, A, I और R को प्रिंट करें। ठीक है, तो अब ये प्रिंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक फॉर लूप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर I इन रेंज, ठीक है, रेंज कितनी है कि चूंकि ये पूरे स्ट्रिंग के अंदर में फॉर लूप को चलाना है, तो हम इसको देंगे लेंथ नेम, क्योंकि पूरे स्ट्रिंग तक चलाना है। तो हम कह रहे हैं कि भाई आई जो है वो 0 से स्टार्ट करेगा और ये पूरी जो नेम की जो लेंथ है उस तक जाएगा। ठीक है, और फिर मैं कहता हूँ कि हाँ, अगर आपको याद हो तो उसमें हम कहते हैं ज़ीरो के, ज़ीरो से स्टार्ट करो और कहाँ तक जाओ, पूरी लेंथ तक जाओ और क्या करो, और एक छोड़ के काम करो। तो यहाँ की ये सबसे पहले यू पे जाएगा, फिर एक छोड़ेगा, फिर एम पे जाएगा, फिर एक छोड़ेगा, फिर ए पे जाएगा, फिर एक छोड़ेगा, फिर आई पे जाएगा, फिर आर पे जाएगा। ठीक, इसमें मैं आप कहता हूँ कि प्रिंट करो नेम आई। ठीक है, तो आई जो है सबसे पहले ज़ीरो है तो ये यू को प्रिंट करेगा। उसके बाद चूंकि दो का गैप आ रहा है तो ये ज़ीरो स्किप करेगा और एम को प्रिंट करेगा, फिर ए को, फिर आई को, फिर आर को, फिर ये। अब मैं इसको अगर रन करूँ तो देखें इसने उमेर प्रिंट कर दिया पूरा का पूरा। ठीक है, लेकिन इसने एक एक करके प्रिंट किया, एक एक करके इसलिए प्रिंट किया क्योंकि जब ये प्रिंट करता है तो ये एक स्टेप आगे चल पड़ता है, एक लाइन आगे चल पड़ता है। उसके बाद ये सबका सब ये इसने एक एक करके सारे हरूफ प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो जब भी आप प्रिंट करते हैं तो ये प्रिंट करने के बाद एक स्टेप, एक लाइन आगे चला जाता है ऑटोमेटिकली। इसको हल करने का तरीका है वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं 0 1 2 3 4 को प्रिंट करूँ, तो उसका आसान तरीका क्या है कि मैं यही काम करूँ। और इसको मैं कॉपी किया और मैंने कहा कि अच्छा अब तुम 0 से स्टार्ट ना करो, तुम 1 से स्टार्ट करो। और कहाँ तक चलना है, पूरी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तक चलना है। तो ये अब इधर से स्टार्ट करेगा और ये 4 पे जाके रुकेगा और ये प्रिंट आई तो ये पहले 1 को नेम 1 प्रिंट करेगा, फिर नेम 3, फिर नेम 5, फिर नेम 7। तो मैं इसको रन करता हूँ तो देखें अब इसने पहले उमेर प्रिंट किया, अब इसने 0 1 2 3 4 प्रिंट किया। ठीक, अब बात आई थी कि ये आप कि ये अगली लाइन पे ना आ जाए, तो उसका जो तरीका है वो ये है कि आप कॉमा डाल के लिखेंगे एंड और इक्वल टू आप लिख देंगे डबल कोट्स, यानी कि कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अक्सर जो होता है वो स्लैश एन होता है। जब आप सिर्फ ये लिखते हैं, जब आप सिर्फ ये लिखते हैं तो असल में कंप्यूटर ये काम कर रहा होता है। स्लैश एन का मतलब है एंटर। इसका मतलब ये है कि नेम को प्रिंट करो और जो जहाँ पे ये स्ट्रिंग ख़त्म होगा उसके एंड पे एक एंटर डाल दो। ठीक है, अब मैं ऐसे कहता हूँ उसके एंड पे एंटर ना डालो, बल्कि कुछ भी ना डालो। तो ये उमेर को बिल्कुल एक कतार में ये प्रिंट करेगा। इसी तरह अब मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अब ये क्या करेगा, अब ये 1 2 3 4 को भी कतार में प्रिंट करेगा, लेकिन अब क्या करेगा, ये उमेर के आगे ही 1 2 3 4 लिख देगा। क्योंकि जब आखिरी जैसे आज जब मैं प्रिंट करूँगा तो आज प्रिंट करने के बाद ये नई लाइन में नहीं जा रहा है, ये बल्कि ये कह रहा है कि उसको ख़त्म एंड करते हुए कुछ भी ना करो। तो ये तो आर पे जहाँ पे ख़त्म करेगा तो उसके आगे से ये प्रिंट करना शुरू कर देगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये उमेर 0 1 2 3 4। और अगर मैं चाहता हूँ कि 0 1 2 3 4 अगली लाइन में प्रिंट हो, तो जहाँ पे ये फॉर लूप खत्म होगा वहाँ पे मैं सिंपली लिख दूंगा प्रिंट और बस। ठीक है, जब मैं प्रिंट सिर्फ लिखूंगा तो ये फंक्शन कॉल होगा। जैसे मैं बताया था कि जब फंक्शन कॉल होता है तो ऑटोमेटिकली स्लैश एन ये कर देता है। तो इसको ये सारा उमेर प्रिंट करने के बाद स्लैश एन आएगा, जिसकी वजह से नई लाइन हो जाएगी। स्लैश एन का मतलब न्यू लाइन होता है, और फिर से ये इसको प्रिंट कर देगा तो आपको सारा अपना स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा। देखें ये प्रिंट कर दिया। ठीक, तो इस तरह से अब आपने अंदाज़ा लगाया कि अगर आपके स्ट्रिंग में बहुत सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई हो, तो आपको अगर पता हो कि उसकी इंफॉर्मेशन का ऑर्डर क्या है, किस ऑर्डर में इंफॉर्मेशन पड़ी हुई, तो आप आराम से उसको स्ट्रिंग से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यानी कि अगर मैं लिखूँ उमेर, फिर मैं लिखूँ खान, फिर मैं लिखूँ एज कर लें, ठीक है, फिर मैं लिखूँ कि उसका वो क्या है, एजुकेशन किया है। ठीक है, तो अब इससे मुझे पता चला कि जब मैं स्ट्रिंग पढ़ रहा हूँगा तो मुझे इन्फॉर्मेशन कैसे उठानी है। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मैं एक इन्फॉर्मेशन को दूसरी इन्फॉर्मेशन से सेपरेट करता हूँ। तो इस केस में
ये कॉमा और स्पेस है। तो जब भी कॉमा और स्पेस आएगा तो इसका मतलब ये है कि ये इन्फॉर्मेशन मैं पढ़ना रुकूँ और अगली इन्फॉर्मेशन जो है उसको मैं पढ़ना शुरू कर दूँ। तो इस तरह आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है एक लंबे स्ट्रिंग में डाल सकते हैं और फिर वो सारी इन्फॉर्मेशन आप उस स्ट्रिंग से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर आपको पता हो कि वो ऑर्डर किस तरह का है। अच्छा, तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि ये आपको ट्यूटोरियल जो है वो पसंद आया होगा। अब स्ट्रिंग्स के ऊपर हम शायद एक और ट्यूटोरियल करें, ताकि मैं आपको इसकी ज़्यादा डिटेल में बताऊँ, और शायद हम फाइल रीडिंग राइटिंग के ऊपर आएँ कि फ़ाइल आप लिखते कैसे हैं और उसको पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, तो उसमें स्ट्रिंग जो है काफ़ी काम आते हैं। और फिर हम उस ट्यूटोरियल में आपसे अगली बार मिलेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।